किशन, क्या कर रहे हो अंदर? आया, 1 मिनट चेंज कर रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे क्या शर्माना? किशन जल्दी दरवाजा खोलो। बस 1 मिनट। किशन दरवाजा खोलो नहीं तो। आया। क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से अंदर? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तुम्हें? अरे किशन, क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? कुछ नहीं यार, बाथरूम में था। आप यहाँ? ओहो, लगता है आपने भी रस्म नहीं किए। देखो ना, मैं भी कब से इनका वेट कर रही हूँ, मुझे भी रस्म करनी है। और तुम घर वापस आए तो बताया क्यों नहीं? और कहाँ से आए, कैसे आए? मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। कहाँ थे तुम? अरे यार, मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया। अब तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? और आके गए कहाँ? मैंने तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, मुझे तो कहीं नहीं मिले। मिल नहीं रहे थे मतलब? कहाँ गए थे आप? अरे बाथरूम में था, नहा रहा था। लेकिन आप लोग ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं मुझसे? पहले तो ये बताओ कि रस्म वाले दिन आप बाहर क्यों गए? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? अरे यार, पूजा का सामान लाने गया था मैं। पर पूजा का सामान तो घर पे आ चुका है। आप बाहर क्यों गए थे? मुझे दादी जी ने बोला था, इसलिए पूजा का सामान लाने गया था। फिर तुम इतनी देर के लिए वॉशरूम में क्यों घुसे? हाँ, क्या कर रहे थे इतनी देर से वॉशरूम में? और मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? किससे बात कर रहे थे अंदर? फोन पे किसी से बात कर रहे थे ना? तुम्हारा पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? तभी तो इतनी देर से वॉशरूम में थे। देखो, मुझे ना बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। मैं कोई बेवकूफ बीवी नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। कोशिश भी मत करना मुझे पागल बनाने की। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें पागल क्यों बनाऊंगा? तो फिर कैसा है? हाँ, तुम फोन दो अपना, फोन दो। फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ, बाथरूम में छोड़ के आए। अरे रुको यार डिंपल। ओह नो, बाथरूम में तो वो सब सामान है। मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या देखना चाहती हो अंदर? मैं बता तो रहा हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसा है? हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं कहाँ वियर्ड कर रहा हूँ बिहेव यार, आप लोग बिहेव कर। क्या हुआ डिंपल बहू? क्या तांडव मचा रखा है वो? दादी, ये ना पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनका ना कहीं चक्कर चल रहा है। दादी, इन्होंने देविका से कहा कि ये पूजा का सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन देविका ने कहा कि पूजा का सामान तो ऑलरेडी घर में आ गया है। और ये आपसे कह के गए थे कि ये ऑफिस जा रहे हैं। ये झूठ बोल के गए थे। इनका पक्का कहीं चक्कर चल रहा है। तुम बताओ, दादी को बताओ, मुझे बताओ, बोलो कहाँ थे? दादी, आप इसे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मुझसे और नहीं छुपाया जाता दादी। क्या नहीं छुपाया जाता? हे भगवान, ये सब बता देगा आप। डिंपल बहू, तुम्हारा दिमाग का घास खाता है। अरे इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है? अब हमने तो भेजा था इसे पूजा का सामान लाने, पर आज की रस्म के लिए नहीं, वो तो कल की पूजा के लिए था। दादी जी, इसे ना मेरा फोन देखना है अंदर। हाँ, देखना है। अरे जो अंदर है बाथरूम में। तो किशन, दिखा दो ना फोन। किशन,
जब तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो फोन दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? और डिम्पल की चिंता भी तो जायज है, आखिर पत्नी है वो तुम्हारी। क्या हुआ, मिला कुछ? नहीं ना? पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। चलो, रस्म नहीं पूरी करनी है, पूजा नहीं करनी है। डिम्पल बहू चलो। आई दादी। देविका तुम भी। किससे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? पहले आप आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से ये सवाल पूछिए। कहीं आपने ये शादी का फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि आप आराधना से बदला लेना चाहते हैं? आइए एमडी, रस्म पूरी करते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या एमडी? और आपने जो मेरा चेहरा देखकर मेरी मांग में सिंदूर भरा वो क्या था? देविका, वो पता नहीं, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, सर में दर्द भी है, बस बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, शोर शराबे से दूर रहना चाहता हूँ। दवाइयों की वजह से हो रहा होगा। अच्छा ही है, उस परिवार की शक्ल कौन देखना चाहता है? एमडी, आपको पता है मुझे भी ना ये रस्म बाहर जाके सबके साथ नहीं करनी है। वो तो मैं ये सब आपके लिए कर रही थी। मैं तो बस इसी में खुश हूं कि हम दोनों साथ में हैं। हम ये रस्म ना यहाँ अकेले में कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमडी, वैसे आप तो आज सिंदूर नहीं लगाएंगे ना? मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई अब तक, अभी 6 दिन बाकी है, पर मैं ही उतावली होती जा रही हूँ। एमडी, मैं ना बस हमारी मेन रस्म, हमारी शादी का वेट कर रही हूँ। लग रहा था कि आज देविका का सच सबके सामने आ जाएगा और हम इस बुरे सपने से बाहर निकल पाएंगे। हाँ आराधना, हम भी तो यही सोच रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। देविका को शक हो गया कि कोई तो है जो भूत बनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब हमें जो भी करना है ना जल्दी करना होगा, क्योंकि दवाइयां भी काम नहीं कर रही है। वो अब भी पुरानी दवाइयों के ही असर में है। लेकिन तुमने तो कहा था कि माधव ने तुम्हारे साथ सारी रस्में की, इसलिए हम खुश थे। हाँ आराधना, अगर वो दवाइयां असर नहीं करती तो वो रस्म पूरी नहीं होती। पर अगर दवाइयां काम कर रही होती तो वो देविका का इंतजार नहीं करते। उन्होंने देविका का नाम भी लिया। लेकिन आप सही कह रही थी दादी, बात करते करते उनके एहसासों ने उनसे सही चीज करवा ही दी। मेरा चेहरा देखने के बाद भी उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं उन्हें अब भी इस शादी पर यकीन है। वो तुझ पर यकीन करता है, उसका दिल ये कहता है, पर दिमाग नहीं मानता। हमने तुझसे कहा था ना बेटा, प्रेम और पति भक्ति में वो शक्ति होती है। लेकिन अब आगे हम क्या करेंगे मेनका दीदी? आराधना, देविका बहुत चालाक है, वो जरूर उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो भूत बनकर उसे डरा रहा है। लेकिन हमें भी ये कोशिश करनी होगी कि किसी भी हालत में देविका को ये नहीं पता चले कि ये खेल हम उसके साथ खेल रहे हैं। इसलिए हमें एक नया प्लान बनाना होगा।
मुझे किसी भी तरह पता लगाना ही होगा। कौन है वो घर का इंसान जो मेरे साथ ये नाटक कर रहा है, बार बार भूत बन के डरा रहा है? क्योंकि डॉक्टर तो मर चुका है, जो उसका खून भी दिखाई दे चुका है, तो फिर उसका चेहरा कैसे बार बार दिखाई दे रहा है मुझे? एक मिनट, कोई मास्क लगा के मेरा गेम मुझ पर ही खेल रहा है। अब मुझे पता है कि क्या करना है। उस डॉक्टर को आम पे चोट लगी थी ना, अब उसी चोट को लेकर ना मैं पता लगाऊंगी कि इस घर में कौन ऐसा वो इंसान है जो डॉक्टर का भूत बनकर मेरे साथ नाटक कर रहा था। अब ये क्या नया नाटक है? ये जरूर कुछ करने वाली है। देविका, बताओ तो सही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अरे आप लोग सो जाएंगे ना, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बुलाया। अरे तो रात हो रही है तो सब सोने ही जाएंगे ना, फिर नींद क्यों खराब कर रही हो हमारी? दादी, आपको याद नहीं है, आपने भी तो मुझे ऐसे ही उठाया था सुबह सुबह। रसम के लिए इतनी मेहनत करवाई ना। वैसे आप रसम के लिए छत पर आई क्यों नहीं? वो हमने कमरे में ही कर लिया था। क्या? रसम? ओह, वो इनका बाहर जाने का मन नहीं था, इसीलिए। इसका मतलब कि साहब जी ने बताया नहीं देविका को कि हमारे बीच क्या हुआ। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।